हर शनिवार को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बुद्धिस्ट सेमिनरी यहाँ पर दोपहर को 1:30 बजे से 5 बजे तक धम्म वर्ग चलता है। उस धम्म वर्ग में विभिन्न विषयों पर धम्म देशना दी जाती है। धम्म के बारे में, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के बारे में, अन्य महापुरुषों के विचारों के बारे में धम्म देशना या संबोधन किया जाता है। इसी कड़ी में आज जो विषय चल रहा है, मानसिक गुलामी किस प्रकार होती है, उसके क्या कारण होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत जो है, सबसे बड़ी समस्या जो है, वो मानसिक गुलामी की समस्या निर्माण हो रही है। कुछ लोग विज्ञान के बारे में ज्ञान देते हैं, विज्ञान और तर्क के आधार पर समाज निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो समाज को मानसिक गुलाम करना चाहते हैं, जिनको मानसिक गुलाम करने से जिन लोगों को फायदा है, जो लोग समाज के कुछ लोगों का शोषण करना चाहते हैं, ऐसे लोग समाज को मानसिक गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ा प्रश्न आज निर्माण नहीं हुआ, तो भी आगे चल के यह प्रश्न निर्माण होने वाला है। एक तरफ विज्ञान पूरी तरह से काम कर रहे हैं, बहुत सारे विश्व में लोग हैं जो विज्ञान के द्वारा अपने देश की, अपने समाज की उन्नति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं। लेकिन यह स्थिति भारत में भी धीरे धीरे निर्माण हो रही है। भारत में भी कुछ लोग निर्माण हो रहे हैं जो विज्ञान पर या तर्क बुद्धि पर, विवेक बुद्धि पर विश्वास रखते हुए जो भी अंधश्रद्धाएं हैं, जो भी अलौकिक बातें हैं, जो भी चमत्कारिक बातें हैं, उनको मान्य नहीं करते, उनको मानते नहीं, उनको त्याग देते हैं। ऐसे भारत में लोग तैयार हो रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ना चाहिए। इसलिए जितने लोग अंधश्रद्धा के विरोध में काम करेंगे, उतना इस देश से अंधश्रद्धा दूर हो सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति निर्माण होने के लिए समय लगेगा और इस कड़ी में बुद्धिस्ट सेमिनरी के तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानसिक गुलामी से मुक्त हो और स्वतंत्र रूप से, अपने स्वतंत्र मन से स्वतंत्र विचार कर सके।
ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। इसी कड़ी में पहले मानसिक गुलामगिरी का पहले कारण था, वो था कि अज्ञानता। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है कि अज्ञानता क्या होती है, अज्ञानता के मापदंड क्या होते हैं, अज्ञानी मनुष्य किसको कहना चाहिए, इस बारे में पिछले क्लास में, पिछले वर्ग में ये सारी बातें बताई है। ये पहला कारण था अज्ञानता। दूसरा कारण है मानसिक गुलामी का, दूसरा कारण है डर। इसलिए डर यह मानसिक अवस्था होती है, यह पहले मन में उत्पन्न होती है और फिर शरीर और वाचिक कर्म में इस प्रकार काम किया जाता है। डर ऐसी चीज है कि इच्छा न रहते हुए भी उस काम को करना पड़ता है, डर के मारे करना पड़ता है। बहुत सी बातें हम नहीं चाहते कि करें, लेकिन एक समाज का डर रहता है, परंपराओं का डर रहता है, एक ईश्वरीय शक्ति का डर रहता है, अनेक बातों का डर रहता है। इस डर के वजह से इच्छा न रहते हुए भी कुछ परंपराओं का पालन करना पड़ता है, कुछ चीजें करनी पड़ती है। बहुत से लोग हैं, उनको ये बात समझ में आई है कि बहुत सी चीजें अवास्तविक है, बहुत सी बातें प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, फिर भी अपनी परंपरा शुरू रखना है। इसलिए अपनी परंपरा शुरू रखने के लिए कुछ लोग अंधश्रद्धा का जानबूझ करके प्रचार प्रसार करते हैं, और इसलिए प्रचार प्रसार करते हैं कि लोग अंधश्रद्धा माने, मानसिक गुलाम हो जाए। जब मनुष्य मानसिक गुलाम होता है तो फिर उसके मन में डर पैदा होता है। अगर मन में डर हो तो मनुष्य की शक्ति की जो कमी महसूस होती है। अगर मन में डर है तो मनुष्य की जो ताकत होती है, मनुष्य के अंदर जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी वो पूरी तरह से नहीं लगा सकता, डर के मारे पहले हार जाता है, जीतने के पहले ही हार जाता है, क्योंकि डर रहने की वजह से उसकी जो उसके अंदर की शक्ति है वो काम नहीं करती। ये डर मनुष्य को कमजोर बनाता है, और इसलिए डर को हमने समझने की आवश्यकता है। अगर हम मन से डर को निकाल दें तो हम मानसिक गुलामगिरी से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि ऐतिहासिक तथागत बुद्ध का उदाहरण है कि सिद्धार्थ ने पीपल का वृक्ष क्यों चुना? ज्ञान प्राप्ति के लिए, संबोधि प्राप्ति के लिए उन्होंने जो बैठने का निर्णय लिया, वो बैठने का निर्णय पीपल के पेड़ को ही क्यों चुना, पेड़ के नीचे ही क्यों बैठे पीपल के? इस बारे में भी बात कही जाती है कि
बुद्ध के जमाने में, सिद्धार्थ के जमाने में, तब तो बुद्ध बनने के थे, बोधि प्राप्त होने की थी, लेकिन सिद्धार्थ के जमाने में कालखंड में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना ये बहुत बड़ी रिस्क होती थी, इसलिए लोग पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं बैठते, क्योंकि उस समय लोगों की भावना थी कि जो भी पीपल के वृक्ष में के नीचे बैठता है या फिर पीपल के नीचे रहता है, उसको अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी के दिन धोखा निर्माण होता है। पीपल का वृक्ष जागृत होता है और उस पीपल के वृक्ष से एक भय भैरव निकलता है और वो जो भी प्राणी या इंसान पीपल के वृक्ष के नीचे मिलेगा उसको मार डालता है। ऐसे लोगों की आख्या थी, लोग इस तरह से मानते थे। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने जो मन में डर होता है, वो मन का डर निकालने के लिए उन्होंने सबसे पहले पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने से जो डर महसूस होता था, वो डर का सामना किया। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं देखना चाहता हूं कि क्या होता है। सब लोग तो कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे आप बैठेंगे तो आपकी जान भी चली जाएगी, लेकिन मैं स्वयं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि वो कौन सी शक्ति है जो इंसान को मार डालती है। इसलिए सिद्धार्थ ने पीपल का वृक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए चुना। और बाबा साहब भी यही कहते हैं कि डर यह मानसिक गुलामगिरी का कारण है, इसलिए डर से इंसान मुक्त होना चाहिए। डर यह दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक बातों का डर, हियर ऑफ रियल थिंग्स। दूसरा डर है अवास्तविक बातों का डर, हियर ऑफ अनरियल थिंग। वास्तव में जिन बातों से हमें डर लगना चाहिए, ऐसी बातें हैं जो बातें करने से इंसान को हानि होती है, समाज की हानि होती है, देश की हानि होती है और स्वयं को परेशानी उठाना पड़ता है। ऐसे बातों से डरना चाहिए, ऐसे बातों का डर लगना चाहिए, क्योंकि वो वास्तविक है, रियल है। वो कोई काल्पनिक बातें नहीं या अवास्तविक बातें नहीं, ये वास्तविक बातें हैं। ऐसा करने से हमें हानि पहुंचती है, समाज को हानि पहुंचती है। ऐसा जो है वो वास्तविक डर है। दूसरा अवास्तविक बातों का डर है,
उसमें फियर ऑफ अनरियल थिंग, यानी ऐसे बातों का डर जो वास्तविक नहीं होता है। हमारे देश में या हमारे समाज में लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह डरते हैं जो कभी हमने देखा नहीं, कभी हमने महसूस नहीं किया। ऐसे काल्पनिक बातों से डरते हैं, अननेचुरल बातों से डरते हैं, अंधश्रद्धा के वजह से डरते हैं, अंधविश्वास के वजह से डरते हैं। जो प्राकृतिक आपदा होती है वो प्राकृतिक आपदा रियल में होती है, वास्तविक में होती है, लेकिन अप्राकृतिक जो बातें हैं, अननेचुरल बातें हैं, वो बातें बताकर लोगों को डराया जाता है। स्वर्ग का डर, नरक का डर, पाप पुण्य का डर, ये सारी बातें बताकर लोगों को डराया जाता है। उसको कहते हैं अवास्तविक बातों का डर। इसलिए हमें ये दो बातें पर चिंतन करने की जरूरत है कि वास्तविक बातों का डर यानी कौन से बातों से हमने डरना चाहिए, और अवास्तविक बातों का डर यानी कौन से बातों से हमने नहीं डरना चाहिए। मानसिक गुलामी का दूसरा कारण डर। बोले तो आदमी अगर स्वतंत्र रूप से अगर स्वतंत्र नहीं है, मन से स्वतंत्र नहीं है, तो आदमी डरा हुआ ही रहता है। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। गौतम जब बुद्ध हुए हैं तो उन्होंने अनेक बातें हमारे सामने, समाज के सामने रखी हुई है, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद में एक इंसान को एक स्वतंत्र रूप से एक खुद का मन और खुद का विचार होना चाहिए और आदमी स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए, ये उद्देश्य है। तो आदमी स्वतंत्र रूप से कैसा नहीं जीता है, तो डर के वजह से वो नहीं जी पाता है, क्योंकि वो डर के वजह से किसी ना किसी का गुलाम बन जाता है। वो अपनी इच्छा होकर भी वो बातें नहीं कर पाता है। इच्छा तो है मन में, लेकिन वो नहीं कर पाता है। इसीलिए बुद्ध ने समाज को निडर समाज बनाने का एक ऐलान किया था कि ये समाज ऐसा होना चाहिए, निडर समाज होना चाहिए, डरमुक्त समाज होना चाहिए। जो भयमुक्त समाज की बातें उन्होंने कही थी, और भयमुक्त समाज की बातें उन्होंने इसीलिए की थी कि इंसान की प्रगति हो, उसका डेवलपमेंट हो, और दिन ब दिन उसका बहुत अच्छाई पे, एक ऊंचाई पे हर इंसान जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं दिखती है, क्योंकि दो टाइप के डर दिखते हैं। एक तो प्राकृतिक के हिसाब से जो नैसर्गिक कारणों से भय है, डर है, तो एक बाहर है, तो आदमी ऐसे नैसर्गिक कारणों को डरना भी चाहिए। अवाजिबी कारण जो है, जो अगर उनसे अगर किसी ने बोला कि मैं भयभीत नहीं, मैं बिल्कुल डर मुक्त हो गया, तो वो भी एक अच्छा ही नहीं है। क्योंकि कोई बोलेगा कि डर मुक्त है तो वहां से 50 फुट से छलांग लगाओ, तो डरता नहीं है ना, तो ये कुछ मायने नहीं रखती है बातें। तो ऐसे डर भी होना चाहिए, ये अवाजिबी है, जो कि नुकसानदायक है, नुकसान कर सकते हैं। ऐसे डर भी आदमी को होना चाहिए। अगर किसी ने बोल दिया कि इधर शेर है, तो नहीं रिस्क लेने का है, नहीं है तो है, किसी ने बोला ना, तो उसको वास्तविक कारणों का पता चलाओ, सही में है क्या, कुछ उसके सिंबल्स दिखते हैं क्या। आपको पूरा अगर यकीन हो जाता है कि ये सही में है, तो वो दिशा में नहीं जाने का, उसमें रिस्क नहीं लेने का, तो उसका डर भी होना चाहिए। बातों को कभी नहीं डरना चाहिए जो काल्पनिक हो, जो जिसमें विज्ञान का आधार नहीं है,
जो झूठी बातें है, जो किसी ने इस बात को सिद्ध करने के लिए किसी को भयभीत करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कही गई हो, भूत प्रेत, किसी का और डर, बुआबाजी का डर, तो ऐसे बातें को इंसान ने डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम स्वतंत्र रूप से उनके ऊपर हमने फोकस करना चाहिए और उस बात को हमने तहकीकात करना चाहिए कि ये बातें वैज्ञानिक के दृष्टि से वास्तविक है, ये बातें छल कपट के हिसाब से किसी को फंसाने के लिए ये बातें कही गई है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों बातें अपने को सिद्ध होती है और यही बातें तथागत बुद्ध ने भी, बाबा साहब ने भी बहुत बार कही है कि मुझे निडर समाज बनाने का है। तो निडर समाज का अर्थ ये है कि हम प्रज्ञावान बने, हम हर एक चीज को अपने माइंड के कसौटी पे उसको उजागर करें और ये सच है तो उसको स्वीकार करें, अन्यथा उसको नकार दो। जय भीम सगळ्यांना। वंदामी भन्तेजी, माझं नाव वंदना गोडबोले आहे आणि प्रत्येक शनिवारला मी बुद्धिस्ट सेमिनारी धम्मवर्गामध्ये मी येत असते। आजचा विषय आहे मानसी भन्तेजीने खूप साध्या आणि सोप्या पद्धतीने आपल्याला ह्या दोन गोष्टी, मानसिक गुलामी का दुसरा नाम डर, भगवान बुद्धांनी पिंपळाचं झाडच का निवडलं ज्ञान बोधी ज्ञान प्राप्तीसाठी। समाज तेव्हा नव्हता, आपण हिंदू समाजातच होतो, पण जे पुरोगामी लोक होते, पुरोगामी लोकांनी त्या झाडाला असं हे करून ठेवलं होतं की हा झाड मुंज आहे, पौर्णिमेच्या झाडावर ह्या झाडावर भूत बसतात, अमावस्येला सुद्धा भूत प्रेताचा वास आहे या झाडावर, आणि ह्या झाडाखालून जर आपण गेलो बिलो तर आपल्याला त्याची ते प्रेत आपल्याला लागेल। म्हणून भगवान बुद्धांनी काय केलं, तेच झाड निवडलं। वास्तविक आपल्या जे समाजावर, हा आपण पूर्ण समाजावर, पूर्ण भारत जम्बूद्वीप हा आपण समाजावर, आपल्या मनातला डर निघाला पाहिजे म्हणून त्यांनी तेच झाड निवडलं आणि त्या झाडाखाली बसून ज्ञान प्राप्ती केली। ज्ञान प्राप्ती होऊन आपल्याला म्हणजे कसं आपल्या म्हणजे एका क्षणामध्ये आपल्या एका बाबासाहेबांनी आपल्याला एका क्षणामध्ये आपल्याला महाराज बौद्ध बनवून दिले आणि गुलामीचं जीवन, आपण गुलामीचं जीवन जगत होतो, हे आपल्याला थाटामाटाचं जीवन जगायला सांगितलं। तेच उदाहरण भगवान बुद्धाचं उदाहरण बाबासाहेबांनी घेतलं आणि पिंपळाचं झाड एवढं सुंदर आहे की हा 24 तास आपल्याला ऑक्सिजन पुरवतो आहे आणि त्या झाडाखाली बसलो तर आपल्याला ऑक्सिजनची काहीही कमतरता होत नाही। हा विषय खूप चांगला आहे, मानसिक गुलामी का दुसरा नाम डर। म्हणून हा एक पहिलंच वाक्य असं आहे का भगवान बुद्धांनी पिंपळाच्या झाडाखाली बसून ज्ञान प्राप्ती केली आणि भूत प्रेताचा डर आहेच नाही, हे काल्पनिक गोष्टी आहे। ह्या काल्पनिक मनगढंत गोष्टी आपल्या डोक्यामध्ये भरून ठेवलेल्या आहे, त्या आपण पूर्णपणे पाहत नाही निघाल्या। काही लोकांच्या बौद्ध समाजाच्या निघाल्या, ओबीसी लोक आहेत ते त्यांच्यात अजून निघाल्या, अजून त्याच्यावर जास्त पगडा पडत आहे। ते स्वर्ग नरक कोणी पाहिला नाही, पण ते त्यांना मिळेल असेल। आणि एवढं बोलून मी आपले 2 शब्द समाप्त करते। मैत्रीपूर्ण जय भीम। आपण सर्व इथे बुद्धिस्ट सेमिनार मध्ये आहोत। थोडा मोठा आपले सर्वांचे बुद्धिस्ट सेमिनार मध्ये स्वागत आहे। आपले गुरु भंते धम्म सारथीजी आपल्याला जे काही शिकवत आहेत, तर वृक्षाचा बद्दल जे काही भावना लोकांच्या मनामध्ये वाईट होती, जी भीती होती, जी लोकांनी निर्माण केली होती, वास्तविकता काहीच नव्हती, पण एक काल्पनिक म्हणून सर्वांच्या मनावर ते भीतीचा पगडा होता। तर त्यांनी ते स्पष्ट केलेलं आहे तो की लोकांनी भूत प्रेत या प्रकारच्या काल्पनिक गोष्टी त्या बोधिवृक्षाच्या बाबतीत केलेल्या आहेत, पण सत्यता कोणाला माहितीच नाही, वास्तविक कारण कोणी शोधलं नाही आणि वास्तविक तेपर्यंत कोणी पोहोचलं नाही। पण काल्पनिक म्हणून म्हणजे जे अस्तित्वात नाही आहे, जी गोष्ट अस्तित्वात नाही त्या गोष्टीला एक सत्य मानून तो पगडा आपल्या सर्वांच्या मनावर बसला होता आणि त्यामुळे लोक त्या बोधिवृक्षाच्या जवळूनही जायला भीत होते। पण तो भगवान बुद्धांनी ते सत्य करून दाखवलं की ते बोधिवृक्ष जे आहे ते तुम्हाला चांगली ऊर्जा देते, तुमचं जे जीवन आहे, प्राणवायू आहे, तो जास्तीत जास्त प्रमाणात तिथून ऑक्सिजन तुम्हाला मिळते। तर तुम्ही त्या बोधिवृक्षाकडे
भीतीच्या दृष्टिकोनातून बघू नका, तर त्याच्या खाली जेव्हा तुम्ही बसाल किंवा त्याला सतत पाणी टाकाल किंवा त्यांच्या डहाळीचा आस्वाद घ्याल, तेव्हा तुम्हाला कळेल की भीती काय आहे. आणि निर्भयपणे जेव्हा तुम्ही त्याच्याशी संपर्क कराल, तेव्हा तुम्हाला माहिती पडेल की ते सत्य काय आहे आणि ही जी भीती तुमच्या मनावर होती ही काय आहे, हे भगवान बुद्धांनी स्पष्ट केलेलं. त्यानंतर बाबासाहेबांनी सुद्धा अंधविश्वासाचा जो पगडा आपल्या मनावर बसलेला होता की असं केलं नाही तर तसं होईल, म्हणजे एक भीती निर्माण होती की आता आपण बघतो किंवा जो धर्म काय अनेक धर्म आहेत, त्या धर्मामध्ये जसं मंदिरात गेलं नाही, पूजा अर्चा केलं नाही तर काहीतरी वाईट घडेल, असं जे भीती त्याच्या मनावर आहे. तर आपल्याही पूर्वजांच्या मनामध्ये तशी भीती आधी असेल, परंतु जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 साली जी दीक्षा दिली आणि वास्तविकता जी आपल्याला समजून सांगितली की सत्य काय आहे ते बघा, भीती तुमच्या मनावर ठेवू नका, निडरपणे जगा. आणि पूर्णपणे तुम्हाला माहिती नसेल ज्या गोष्टीचं, तर त्या गोष्टीचा तुम्ही पगडा आपल्या मनावर ठेवू नका, तिथून निघण्याचा प्रयत्न करा किंवा सत्यता जाणण्याचा प्रयत्न करा. त्याही गोष्टी करता आपण भीतो, तर ती गोष्ट पूर्णपणे आपल्याला माहिती नाही, त्या गोष्टीशी आपल्याला काही संबंध नाही, त्या गोष्टीचा पगडा आपण आपल्या मनावर ठेवायचा नाही आणि आपण मोकळेपणाने निडरपणाने जगायचं. जर आपल्याला त्या गोष्टीचं भीती वाटतेच असेल तर सत्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करायचा आणि ते जाणण्याचा प्रयत्न करायचा की भीती कुठून सुरू झाली आहे आणि कशी आहे. पण आपल्याला भीती ठेवायचीच नाही आहे. ज्या कारणास्तव आपल्या जीवनावर त्याचा वाईट परिणाम होते अशा गोष्टी आपण ठेवायच्या नाही आणि चांगल्या सत्याच्या मार्गाने चालून त्या गोष्टीचा विचार करायचा, चिंतन करायचं.